हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गुड। सो बेटा आज हम करेंगे चैप्टर सेकंड, लैंड सोयल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है। इन अ स्मॉल विलेज इन तंजानिया अफ्रीका, माम्बा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फैच वाटर। सो बेटा तंजानिया इज़ लोकेटेड इन अफ्रीका। ठीक है। माम्बा एक लड़की है जो सुबह जल्दी उठती है फ्रेश वाटर लाने के लिए। सी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे एंड रिटर्न आफ्टर अ वेरी फ्यू आवर्स। उसको लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और कुछ घंटों के बाद वह वापस आती है। सी देन हेल्प्स हर मदर इन द हाउस एंड जॉइन हर ब्रदर इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गोड्स। और वापस आने के बाद वह घर के कामों में अपनी मदर की हेल्प करती है। ठीक है। और अपने ब्रदर की हेल्प करती है किसमें? केयर ऑफ देयर गोड्स। ऑल हर फैमिली ओन इज अ पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट। और उनकी फैमिली के पास अपना एक रॉकी लैंड है। ठीक है। पथरीला एक भूमि का हिस्सा है छोटा सा उनकी जो हट है उसके पास में। माम्बास फादर कैन बेयरली ग्रो सम मेज एंड बीन्स ऑन इट आफ्टर टॉयलिंग हार्ड। टॉयलिंग हार्ड होता है बेटा जो हार्ड वर्क से जब हम कोई चीज़ जो है वो ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो एरिया वो कैसा है, बिल्कुल ही बेयरली, ठीक है, रोकी है बिल्कुल ही। ठीक है। कैसा है? रोकी लैंड है। ओके। और उसके फादर बड़ी मुश्किल से क्या मेज एंड बीन्स को ग्रो कर पाते हैं। दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर। और ये इतना ही भोजन उगा पाते हैं जिससे इनकी फैमिली का जो है मुश्किल से ही गुजारा हो पाता है। ठीक है। पीटर्स अदर जो स्टोरी है वो है बेटा पीटर की। पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द शिप रियरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड वेयर हिज फैमिली रन्स अ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। भाई पीटर जो है वो एक शिप रियरिंग रीजन के अंदर रहता है, न्यूजीलैंड के अंदर। ठीक है। माम्बा रहती है अफ्रीका में और जो पीटर है वो रहता है न्यूजीलैंड में। ठीक है। और उसकी जो फैमिली है वो क्या वर्क करती है बेटा? वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री चलाती हैं। Every day when he returns from school, Peter watches his uncle taking care of their sheep. Their shipyard is situated on a wide grassy plain with hills in the far distance. और वो देखता है स्कूल से आने के बाद डेली अपने अंकल की हेल्प करता है भाई किसमें? केयर ऑफ देयर शिप में। ठीक है। अपनी जो भेड़ हैं उनकी रखवाली के लिए, वो केयर के लिए वो अपने अंकल की हेल्प करता है। और उनका जो यार्ड है भाई वो सिचुएटेड है कहाँ पर? एक जो है बहुत बड़ा ग्रासी प्लेन है। ठीक है। हिल्स के अंदर कुछ ही दूरी पर। इट इज़ मैनेज्ड इन अ साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और वो अपने वर्क के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। पीटर्स फैमिली आल्सो ग्रो वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। और जो पीटर है भाई उसकी फैमिली घर पर ही, ठीक है, वेजिटेबल जो है ऑर्गेनिक तरीके से अपने ही खेतों में उगा लेती है। माम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट्स वर्ल्ड लीड वेरी डिफ़िकल्ट डिफरेंट लाइफ्स। भी माम्बा और जो पीटर जो है वो अलग अलग जगह पर रहते हैं। ठीक है। वर्ल्ड में अलग जो है एरिया से बिलोंग करते हैं। दिस डिफरेंस इज बिकॉज द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड सोयल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एनिमल्स एंड द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये जो डिफरेंस है भाई वो किस किस चीज़ की वजह से है? लैंड सोयल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एनिमल्स और उनके द्वारा जो यूज की गई है टेक्नोलॉजी। ठीक है। द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्च रिसोर्सेज इज़ द मेन रीजन प्लेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। और जो वहाँ पर उपयोगिता भाई अवेलेबिलिटी है भाई, ठीक है, किसी भी चीज़ की उपलब्धता है रिसोर्सेज की, वो एक मेन रीजन है उनका एक दूसरे से अलग होने का। ठीक है। क्योंकि जो माम्बा है वो भाई एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है। और जो पीटर है भाई वो थोड़ा सा रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। लैंड आता है अभी हमारा। ठीक है। Land is among the most important natural resources. It covers only about 30% of the total area of the Earth's surface, and all parts of this small percentage are not habitable. भी लैंड जो है नेचुरल रिसोर्सेज में से एक है और 30% ही है। ठीक है। टोटल एरिया का जो अर्थ सरफेस है उसका ओनली 30% ही है और इसका भी पूरा जो हिस्सा है वो हैबिटेबल नहीं है। ठीक है। रहने के योग्य नहीं है, स्मॉल परसेंटेज ही है भाई जो हम रह पाते हैं। The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. The rugged topography, steep slopes of the mountains, low-lying areas
सस्केप्टिबल टू वाटर। हम देखते हैं कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है भाई पॉपुलेशन का, ठीक है, कहीं पर जो है फैमिली की डेंसिटी पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, कहीं पर पॉपुलेशन की डेंसिटी कम होती है। और इसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न ये होता है भाई टोपोग्राफी, रग्ड टोपोग्राफी, ऊपड़ खाबड़ जैसे, ठीक है, माउंटेन्स हो गए, आपकी हिल्स हो गई, ठीक है, स्टिप स्लोप्स होती हैं भाई, जो पहाड़ों पर हैं, जो स्लोप्स हैं वो काफ़ी ढलान की होती हैं ऑफ द माउंटेन्स। लो लाइंग एरिया भाई, जो बहुत ही लो logging desert area, thick forested area are normally sparsely populated or uninhabited, ठीक है। तो देखो डेजर्ट एरिया है भाई, थिक फॉरेस्टेड है, बहुत घने जंगल हैं, एरिया आर नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनहेबिटेड, और ये जो एरिया होता है यहाँ पर बहुत ही कम पॉपुलेशन जो है वो लिव करती है, ठीक है। प्लेन्स एंड रिवर वैली ऑफर स्टेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, और प्लेन्स और जो रिवर्स का एरिया होता है भाई वो सबसे स्टेबल होता है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। हैंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, इसी का कारण है कि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है भाई वर्ल्ड की वो इन्हीं एरियाज़ में रहती है, कहाँ पर, प्लेन्स एंड रिवर्स में, ठीक है। क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा है कि जो गंगा रिवर के जो प्लेन्स थे, ठीक है, और जो सिंधु के प्लेन्स थे, वहीं पर स्टार्टिंग में लोगों ने जो है वो रहना स्टार्ट किया था। अभी हम करेंगे लैंड यूज, ठीक है। लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड एंड सेटिंग अप फॉर इंडस्ट्रीज। अभी लैंड का यूज हम किस किस चीज़ के लिए करते हैं, देखो एग्रीकल्चर, ठीक है, कृषि के लिए, फॉरेस्ट्री वन उगाने के लिए, माइनिंग भी मिनरल्स वगैरह को जो निकालने का प्रोसेस होता है उसको हम माइनिंग बोलते हैं, बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्रीज को बनाने के लिए। दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज यूज लैंड यूज, ठीक है। और ये जो हमने अभी फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग अप है, ये सभी क्या है भाई लैंड यूज के टाइप्स हैं। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वे सच माम्बास एंड पीटर फैमिली यूज देयर लैंड। हमने देखा था कि अलग अलग तरीके से कैसे पीटर और माम्बा की जो फैमिली है, ठीक है, वो कैसे लैंड को यूज करती है। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सोइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। सो बेटा लैंड की जो फिजिकल फैक्टर हैं वो क्या क्या है, टोपोग्राफी है, ठीक है, सोइल है, क्लाइमेट है, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, और पानी की उपलब्धता है। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर आल्सो इम्पोर्टेंट डेटरमिन्स, ठीक है, डेटरमिन्स ऑफ लैंड पैटर्न। और जो ह्यूमन फैक्टर हैं भाई, ठीक है, जिसमें पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी ये भी दोनों इम्पोर्टेंट हैं भाई, किसके लिए, लैंड यूज के लिए, ठीक है। लैंड कैन आल्सो बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। भाई जो लैंड है उसको भी टू टाइप्स में क्लासीफाइड किया गया है। फर्स्ट इज प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल, ठीक है, जो प्राइवेट है भाई वो पर्सनल होती है। वेयर आज कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय कम्युनिटी, और जो कम्युनिटी लैंड होती है भाई वो एक पूरे ग्रुप के लिए होती है, ठीक है, पूरे समुदाय के लिए होती है। फॉर कॉमन यूज लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर, ठीक है, चारा इकट्ठा करने के लिए, फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिनल हर्ब्स, ठीक है, इन सभी के लिए जो कम्युनिटी है वो यूज कर सकती है भाई। दीज कम्युनिटी लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, और इस टाइप की जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, ठीक है, जिसको लोग जो है एक ग्रुप में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। भाई लोगों की जो डिमांड है वो बढ़ती रहती है, बट जो लैंड है भाई वो तो लिमिटेड है ना। द क्वालिटी ऑफ लैंड आल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और जो क्वालिटी है भाई लैंड की वो प्लेस टू प्लेस क्या है, डिफर है भाई, अलग है। पीपल स्टार्ट इनक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कमर्शियल एरिया, और लोगों ने स्टार्ट कर दिया है भाई, ठीक है, कॉमन जो लैंड थी, ठीक है, उसको बिल्डअप करना स्टार्ट कर दिया, कमर्शियल एरिया, हाउसिंग एक्सप्लेसिस इन द अर्बन एरिया एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चरल लैंड इन द रूरल एरिया। रूरल एरिया के अंदर क्या कर दिया गया भाई, जो भी हमारे पास फॉरेस्ट वगैरह थे, जो वन वगैरह थे, उनको हटा करके क्या एग्रीकल्चर एरिया जो है वो बढ़ाना स्टार्ट कर दिया गया है, और जो अर्बन एरिया है वहाँ पर कमर्शियल एरिया बना दिया गया है, ठीक है, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बना दिए गए हैं, ठीक है, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना दिए गए हैं। टुडे द वेस्ट
वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न आल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंज इन आवर सोसाइटी। और भी जो वास्ट चेंज आया है आज के टाइम पे वो है यूज पैटर्न आल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंज। और जो सोसाइटी में कल्चरल चेंज है भाई वो भी आने लग गया है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड होने लगी है भाई, ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन होने लगी है, सोयल एरोजन होने लग गया है, ठीक है, जो मिट्टी है उसकी जो ग्रोविंग फैक्टर्स है वो कम होने लग गए हैं भाई। डेजर्टिफिकेशन होने लग गया है, ठीक है, जो सोयल है वो बहुत ही ज़्यादा रेतीली होने लगी है। आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। और ये सब किसके कारण होने लग गया अभी, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर की जाती है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो अब इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा की जाने लगी हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लीड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड अरेबल लैंड एंड हैज़ क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्सेज। भाई ग्रोइंग जो पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने के कारण भाई हर चीज़ की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, एक लार्ज स्केल, एक बड़े रूप में बढ़ती जा रही है, ठीक है, जिसके द्वारा फॉरेस्ट को कवर कर लिया गया है, ठीक है, डिस्ट्रक्शन कर दिया गया है फॉरेस्ट का। क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग, और जो नेचुरल रिसोर्स हैं भाई वो लूज, अपने जो नेचुरल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको खोने का जो भय है भाई वो बनता जा रहा है। देयर फॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड। और भाई क्या रीजन है डिग्रेडेशन का, ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड का, उसको हमें चेक जरूर करना चाहिए। अफॉरेस्टेशन, जल्द ज़्यादा से ज़्यादा हमें वन लगाने चाहिए। लैंड रिक्लेमेशन करना चाहिए, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, और जो केमिकल पेस्टिसाइड यूज किए जा रहे हैं भाई उनको कम करना चाहिए। एंड फर्टिलाइजर्स एंड चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग आर सम ऑफ द कॉमन मेथड। और भाई जो रेगुलर क्या किया जा रहा है, ओवर ग्रेजिंग की जा रही है, ये सब को रोकना चाहिए। द कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्स, ये कुछ मेथड है भाई जिसके द्वारा हम लैंड कंजर्वेशन कर सकते हैं।